बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ पालक गोश्त। पालक मैंने 1 किलो लिया है, जिसको मैंने साफ़ करके पतीली में डाल दिया है। और गोश्त मैंने लिया है बकरे का आधा किलो। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी, आप मेरा तरीका देखें। बिल्कुल देगी स्टाइल से बनाऊंगी, जैसे आप शादियों में खाते हैं ना पालक, वैसे ही मैं आज पालक बनाऊंगी। आप बस स्टेप बाय स्टेप मेरा तरीका देखें कि मैं किस तरीके से इसको तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास जो 1 किलो पालक है, इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसको पालक को गला लूँगी। ये मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल देती हूँ, ये डाल दिया। अब इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा के इसको मैंने गला लेना है, ठीक है। जैसे ये गल जाएगी फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के मोटा मोटा इसको पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अब ये मेरे पास कढ़ाई है, कढ़ाई में मैंने गोश्त को गला लेना है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये गोश्त डालूँगी। ये मेरे पास बकरे का गोश्त है आधा किलो। इसको गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो गोश्त है ना ये टाइम लेता है, इसलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। 2 गिलास पानी डाल के गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। पानी डाल दिया। अब इसमें मैं ये देखिए मेरे पास ये मसाले हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 ही चम्मच मेरे पास नमक है और 1 चम्मच हल्दी और सुरख मिर्च है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये पालक गोश्त बन जाता है और बनता भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार टेस्टी बनता है। अब ये मेरे पास मसाले हैं। मैंने वक्त की बचत के लिए, ना आपका टाइम ज़ाया और ना मेरा, इसलिए मैंने इसकी ये पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर है, 1 अदरक का टुकड़ा है और 1 अत्थी लहसुन की है। और ये मेरे पास 4 हरी मिर्ची है, इसकी मैंने ये पेस्ट बना ली है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। आप जब मैं आपको अपनी रेसिपी का बताती हूँ ना, तो आप ज़रा गौर से देखा करें कि मैं कौन कौन से मसाले डाल रही हूँ, फिर ये आपको ना अच्छे तरीके से डिश बनानी आएगी। ये मेरे पास मसाले हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 ज़ीरे का चम्मच है, 10 मेरे पास काली मिर्ची हैं, 2 काली मिर्ची है और 1 बादियान का फूल है, 2 लौंग है और 2 ही मेरे पास ये छोटी इलायची है। ये मसाले जो होती हैं ना, ये हम इसको खुशबू के लिए भी डालती हैं और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, ज़बरदस्त आता है और जायका भी। सभी कुछ इन मसालों में ज़रूर आपको मिलेगा जब आप ये मसाले डालेंगे। ये मसाले ज़रूर डाला करें, ये इससे जो होता है ना गोश्त बहुत ही लजीज, मज़ेदार और टेस्टी बन जाता है, ठीक है। अब मैंने गोश्त में सारे मसाले डाल दिए। अब मैं चूल्हे के नहीं आग जला दूँगी। कि मैंने आग जला दी। अब इसके ऊपर मैं ढकना देकर, मैंने ढकना लगा दिया इसका। अब इसको मैं कोई 20 मिनट गोश्त को पकाऊंगी हल्की आंच पर। हल्की आंच पर पकाने के बाद फिर पालक को मैंने पका के इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है और फिर पालक को मैं गोश्त में डालूंगी। अब आप मेरी ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखें। इसको भी मैं पका लेती हूँ पालक को, फिर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। अब मैं आपको 20 मिनट के बाद मिलूँगी, क्योंकि गोश्त को मैंने हल्की आंच पे चढ़ा दिया है। जैसे ये गलेगा फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। गोश्त को मैंने गला लिया है, बिल्कुल गोश्त जो है गल गया। इतना ही गलाना है, जब तक गोश्त गला नहीं होगा तब तक आपने पालक नहीं डालनी और बनाई नहीं करनी। पहले गोश्त को गला लेना है अच्छी तरीके के साथ। फिर अब इसमें मैं ये मेरे पास 1 कप ऑयल है, आप जो सा भी ऑयल यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। अब इसकी मैं अच्छे तरीके के साथ बुनाई करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये पालक है ये ग्राइंड कर ली है, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। पालक को ज़्यादा नहीं पकाते, थोड़ा सा मैंने पकाया था, पका के फिर मैंने इसको जग में डाल के ना तो इसको ग्राइंड कर लिया। इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है। बुनाई करके जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए
फिर इसके बाद पालक डाल के तो फिर इसको पकाना है। जैसे पालक का पानी ख़त्म हो जाएगा फिर समझिए आपकी पालक रेडी है। गोश्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं ये पालक डालूंगी। मेरे पास पालक है, इसको मैंने ब्लेंड किया था, अब इसमें मैं डाल दूंगी। पालक को इतना पकाना है कि इसमें से ना ये पालक का पानी को ना ख़त्म करना है। जैसे ही हमारे ये जो पकाया हुआ हमारा देगी पालक है, पालक गोश्त, इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो समझे फिर हमारी पालक रेडी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर मैं हल्की आंच करके ना ये लिड लगा देती हूँ। जैसे मैंने हल्की आंच की है इसलिए नीचे, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप में इसमें ना ये चम्मच लगा लूँगी। जैसे इसके ऊपर ऑयल आएगा फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी देखिए पालक को मैं चेक करती हूँ, इसके ऊपर ऑयल आ गया और पालक हमारी रेडी हो गई है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है, मज़ेदार, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, बहुत लजीज। इसको साइड से डालती है। गोश्त तो बिल्कुल गल गया है, बहुत अच्छा। अगर ऊपर ऑयल आ जाए तो आप समझिए कि आपकी पालक रेडी हो गई है। ये देखिए ऑयल निकल रहा है ना, ये देखिए ऑयल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी पालक खाने के लिए तैयार है। मज़ेदार गोश्त और पालक का सालन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब खाएंगे तब क्या बात होगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें, इस तरह डिश आउट कर देती हूँ। अब आपने भी मेरी इस रेसिपी के साथ बनाना है। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप भी इसी रेसिपी के साथ पालक गोश्त को तैयार करें। लग रही है ना अच्छी, ज़बरदस्त। इसको हम नान के साथ, रोटी के साथ और चावलों के साथ भी खा सकती हैं। अब आपने भी इसी तरीके के साथ बनाए और मुझे बताएं कि आपको ये पालक गोश्त आपका कैसा बना है, और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।